अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया रशियन कटलेट्स। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के हैं और इफ्तार में तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये देखें, इनमें क्रिस्पी भी हैं। ये देखें, अंदर से भी कितने अच्छे हैं ये। तो चलिए देखें हम इसे किस तरह बनाते हैं। अच्छा, चाइनीज़ कटलेट्स बनाने के लिए हमने लिए चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है ये। आधा किलो ये चिकन है। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। इसे हमें उबालना है। इसमें हम डालेंगे मटर, 3 से 4 टेबल स्पून मटर है ये। गाजर है ये, आधी कप गाजर है, इसको बारीक काट लिया है मैंने। सारी चीज़ें सब एक साथ उबलेंगी, चिकन के साथ ही उबल जाएंगी। और ये बंद गोभी है, ये भी मैंने आधी कप ली है बंद गोभी, बिल्कुल बारीक काटी है। सब चीज़ों को हमें उबालना है एक साथ। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे नमक। ये सारी सब्ज़ी और इनको मिक्स कर लेंगे हम, चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ें उबलेंगी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे उबालेंगे। देखें, अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अच्छा देखें, हम इसे 15 मिनट बाद देखते हैं। अच्छा देखें, हम इसको निकाल लेंगे सारी चीज़ों को छान के। ये देखें, हमने इसे निकाल लिया, पानी रहने दिया इसमें, इसको अलग से निकाल लेंगे। ये देखें, हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं इसमें से और इस पानी को हम सेव कर लेंगे, इससे वाइट सॉस बनाएंगे। अब हम इसमें से चिकन अलग कर देते हैं। अच्छा, इसमें चिकन अलग करेंगे और सब्ज़ी अलग कर देंगे। ये चिकन के हम रेशे बनाएंगे, बारीक बारीक रेशे बनाएंगे। देखिए, चिकन के मैंने रेशे बना लिए, बिल्कुल बारीक कर देना है इस रेशे को। अब इसमें हम डालेंगे ये वेजिटेबल है, ये हमने छान ली थी, वेजिटेबल डालेंगे। अच्छा, अब हम इसके लिए एक वाइट सॉस बनाएंगे जो इसमें मिलाएंगे हम। अच्छा, सॉस बनाने के लिए हमने मक्खन लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मक्खन है ये। इसे पिघलाएंगे हम। देखिए, मक्खन पिघल गया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून मैदा है, इसे हम मक्खन में ही भून लेंगे। देखें, ये सिर्फ 50 सेकंड मैंने इसे भुना है और तेज़ फ्लेम नहीं करिएगा ये पे, वरना मैदा जल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे, हमने जो ये निकाली थी अपनी बची हुई, ये इसे डालेंगे, पूरी डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये दूध है, तकरीबन आधा कप दूध है, ये डालेंगे। इसका हम गाढ़ा सा सॉस तैयार कर लेंगे। देखें, इस तरह इसमें गुठली बनती है, तो इस तरह दबा इसे पीस लेंगे, इस तरह चम्मच से। हमने इसमें नमक नहीं मिला रहे, ना ही काली मिर्च मिला रहे, क्योंकि हम पहले मिला चुके थे यखनी में। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में फिर मिला लेंगे मिक्स करते वक्त। देखें, ऐसे मुसलसल चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। इसे हम गाढ़ा सा कर लेंगे, थोड़ा और गाढ़ा करना है। ये देखें, इतना गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे और हम चूल्हा बंद कर देंगे इसके बाद। ये देखें, ये इतना गाढ़ा हो गया, ये देखें। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे इसका और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। अच्छा देखें, हम वेजिटेबल और चिकन जो है हम इस तरह मिक्स कर चुके थे। अब इसमें हम ये आलू डालेंगे। आलू हमने कद्दूकस से किया है। कद्दूकस से करने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें कोई गुठली नहीं बनती है। ये 2 छोटे आलू हैं, अगर आपके पास बड़े आलू हो तो 1 बड़ा ले लीजिएगा, मैंने 2 छोटे आलू लिए हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये मोज़रेला चीज़ है, ये डाल देंगे हम। 5 से 6 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ है, ये डाल देंगे। और बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब हम काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा हम इसको स्पाइसी बना रहे हैं, अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो काली मिर्च और मत डालिएगा। और नमक इसका मिक्स करने के बाद आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम लगे तो नमक और डाल लीजिएगा। अब इस पर हम डाल लेंगे हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च मैंने काटी है, और धनिया है थोड़ी सी, डाल लेंगे। ये चिल्ली गार्लिक सॉस है, ये मैंने भर के 1 बड़ी चम्मच ली है चिल्ली गार्लिक सॉस। देखिए, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा ये रशियन कटलेट्स तैयार होगा। देखिए, इसमें नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें मैं डाल दूँगी आधे टेबल स्पून नमक और डाल दूँगी।
आप अपने हिसाब से देखिएगा नमक। अच्छा देखिए सॉस है, ये सॉस हम इसमें मिला देंगे, इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। देखिए सॉस भी मिला के हम मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। देखिए मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं इसमें। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा गीला है तो इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च मिला दीजिएगा। मैंने नहीं मिलाया है। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अच्छा देखिए हम इसका शेप बनाते हैं। पहले हम हाथ पे तेल लगा लेंगे ताकि हाथ पे चिपके नहीं। देखिए अपनी पसंद का कोई भी शेप आप दे सकते हैं। देखिए मैं इस तरह का शेप दे रही हूँ। ये देखिए इसी तरह मैं सारे कटलेट्स बना देखिए मैंने इतने सारे बना लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे और इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। अच्छा इसकी कोटिंग के लिए मैंने लिया है मैदा, आधा कप मैदा है, और ये सेवई है। सेवई को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चूर लिया है। देखें अच्छा देखें मैदा को हम घोल लेंगे ज़रा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला सा लिक्विड तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने इसका पतला सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए इस तरह का। देखिए हम पहले इसमें डालेंगे कटलेट्स, इसे निकालेंगे इस तरह, और इसको इसमें सेवई में डाल देंगे और सेवई में इसमें कोटिंग करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छी तरह इसमें कोटिंग करनी है सब तरफ से। देखें इस तरह की कोटिंग हुई है। इसी तरह हम सारे कटलेट्स की कोटिंग कर लेंगे। मैंने अभी इतने कोटिंग की, अभी इसे फ्राई करूंगी, फिर बाद में और की कोटिंग करके इसे फ्राई। देखिए हमने ऑयल लिया है, ऑयल गरम कर लिया है। बहुत तेज़ नहीं गरम करना है वरना जल जाएंगे। मीडियम गरम करना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए इसे पलटती हूँ मैं, ये फ़ौरन फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो गया ये। जिसे हम निकालते हैं देखें इस तरह का फ्राई होगा ये। देखें कितने अच्छे से ये रशियन कटलेट्स तैयार हुए हैं। ये देखें इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।